राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु वृंदावन में समस्त परिकर के साथ श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर प्रवेश किए। महाप्रेममय स्थिति है महाप्रभु जी की। यहाँ मदन टेर यमुना जी के घाट, ऊंची ठौर इसे कहा जाता है। यहाँ श्री राधा वल्लभ जी को एक सुंदर लता मंदिर में विराजमान किया, एक सुंदर लता मंदिर में उन्हें विराजमान किया, पधराया और समस्त परिकर के साथ श्री यमुना जी के दर्शन आचमन के लिए तट पर गए। समीप ही श्री यमुना जी पहले प्रवाहित होती थी, जैसे मदन टेर जिनने दर्शन किए हैं तो बिल्कुल नीचे उतर गए। अभी भी इसका जैसे मदन मोहन जी का मंदिर है, इसीलिए बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। यहीं सामने श्री ठाकुर जी ने एक नमक का जहाज अटकाया था। फिर सनातन जी तो एकदम विरक्त महापुरुष, उनसे कहा कि देखो भोग लगाते हो तो बाटी में थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। उन्होंने कहा हाँ, हम बाबा जी अब तुम्हारे लिए नमक के लिए विचार करें। देखो प्रभु आप कृपा करके पधारे तो व्यवस्था खुद कर लो। हम कर लें व्यवस्था, आज्ञा ले रहे हैं तो हाँ कर लो। तो यहीं जो स्थान पर मदन मोहन जी विराजमान है उससे थोड़ी दूरी पर जहाज अटका है। बड़े बड़े जहाज यहाँ चलते थे पहले, फिर बाद में सुंदर ये मंदिर बना। लाल पत्थर का मंदिर इसे कहा जाता है। तो बिल्कुल समीपस्थ नीचे ही यहाँ यमुना जी बहती। ये सब यमुना जी का ही पुलिन है, यही यमुना जी प्रवाहित होती थी। महाप्रभु ने आचमन किया, दर्शन किया और यमुनाष्टक, यमुना जी का स्तवन किया। और महाप्रभु पूर्ण श्लोक में कह रहे हैं करते हुए कि इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा या एतदष्टकम बुधस त्रिकाल मद्रिता पटे। जो उपासक श्री यमुना जी के इस स्तोत्र का 3 बार प्रातकाल, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करेगा, यमुना जी का स्मरण करेगा, तो निश्चित इसी जन्म में ये शरीर भाव छोड़कर प्रियाजू की अनुगत सहचरी पद को प्राप्त कर लेगा। और फिर शरीर शांत होने के बाद प्रियाजू के समीपता प्राप्त कर ही लेगा। पर शरीर रहते हुए
शरीर का भाव, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, ये छोड़कर बस एक भाव हृदय में आ जाएगा, मैं श्री जी की सखी हूं इसी शरीर में रहते हुए, और निरंतर भावना में सखी रूप से प्रियाजू की सेवा करता रहेगा। और शरीर जब शांत होगा तो नित्य श्री महारानी जी की समीपता उसे प्राप्त हो जाएगी। महामहिमाशाली इस अष्टक का गान महाप्रभु ने किया। फिर अपने परिकर के साथ महाप्रभु अंदर लता मंदिर की ओर पहुंचे। वहां जाकर दिव्य शोभा का दर्शन, श्री राधा वल्लभ लाल जो विराजमान हैं, लता मंदिर, चारों ओर पक्षी आदि सुंदर सुंदर बोली में बोल रहे हैं, जिधर देखो उधर एक सहज आनंद बरस रहा है। अभी सबके नेत्रों गोचर दिव्य वृंदावन प्रकट नहीं हुआ, अब ये सहज जो वृंदावन की शोभा है उसी की महिमा है। महाप्रभु विराजमान है, वे तो देख रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी भाव भरी दृष्टि से श्री राधा वल्लभ जी को देखा, मानो कि इस समय एक कुंज में श्री श्यामा श्याम विराजमान हो और सखी कुंज द्वार से उनका अवलोकन कर रही है। इसी भाव से महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ जी को देखा तो प्रभु कृपालु हो गए, महाप्रभु कृपालु हो गए, वृंदावन धाम कृपालु हो गया। और जितना भी परिकर था महाप्रभु के साथ, श्री कृष्णदास जी, श्री मनोहारी जी और उनके संग जितने भी सेवक आदि आए थे, महाप्रभु के जो साथ वृंदावन देववन से पधारे थे, और कुछ ब्रजवासी जन भी साथी थे महाप्रभु के। जैसे जैसे ब्रज में प्रवेश किया तो ब्रजवासी जन महाप्रभु का दर्शन करके आसक्त होते, उनके साथ साथी हो लिए, वे सब महाप्रभु के साथ हैं। अब महाप्रभु की कृपा से सबके नेत्रों के सामने श्री वृंदावन धाम प्रकाशित हो गया। इन्हीं नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन की शोभा है, जिसका गान स्वयं महाप्रभु इसे निकुंज का मंगल गान कहते हैं। प्रथम यथामति प्रणवो, इसे निकुंज का मंगल गान कहा जाता है। इसमें गायन किया है संपूर्ण शोभा का वर्णन, और प्रथम पंक्ति में कह दिया यथामति प्रणवो, कि जितनी मेरी मति में आ रही है उतनी हम कह रहे हैं, संपूर्ण नहीं कर रहे। जितनी जितनी वे शोभा हमारे हृदय में श्री जी कृपा करके दे रही है उतनी ही हम गायन कर रहे हैं, संपूर्ण शोभा का वर्णन नहीं किया। देखा दिव्य यमुना जी, नीलमणि श्री श्याम सुंदर की आभा लिए हुए संपूर्ण वृंदावन को कंकणाकार, ऐसा लगता है मानो वृंदावन नीलमणि की माला पहने हुए हो। वृंदावन पहिरे मनो नीलमणि की माल। श्री यमुना जी का जल अत्यंत सुमधुर है। जैसे अपने जल जाते हैं आचमन करते तो एक दूसरा ही दर्शन होता है, ऐसा नहीं। यद्यपि ये वही है पर अभी हमारे नेत्रों के सामने पर्दा है, फिर भी आचमन, कृपा की याचना और इस पाठ का गान तो निश्चित ये पर्दा हट जाएगा। सुमधुर जल है, अत्यंत निर्मल जल है, शीतल चंचल तरंगे उठ रही हैं। ना तो फैन है, ना काई है, ना कीच है, ना ये बाहरी कोई भी चीज नहीं। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, प्रथम मंडलाकार सुभग श्री जमुना सोहे, दुहु कूल समतूल सुजल निर्मल मन मोहे। दुहु कूल समान है, निर्मल जल है, अत्यंत सुभग श्री यमुना जी शोभा दे रही हैं। फैना काई कीच जहां नहीं कंटक कूरा। फैन, काई, कीच, कंटक, कूड़ा आदि ये कुछ नहीं है। सर्वरसन को स्वाद सुख निधि सुगंधित पूरा। शब्द रूप रस गंध के स्वाद से भरी हुई है श्री यमुना जी, और सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं जिन पर भंवर मंडरा रहे हैं।
रंग बिरंगे पुष्पों से श्री यमुना जी शोभित हैं। ऐसी शोभा है कि श्यामा श्याम आसक्त हो जाते हैं, उन्मत्त होने लगते हैं यमुना जी की शोभा का दर्शन करके। यमुना जी के जो सुंदर सुंदर कमल हैं। जब प्रिया प्रीतम यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, तो कई बार श्री जी सुंदर स्वर्ण कमलों में छिप जाती हैं। सखियों के साथ होड़ बरतती है कि आप हमें ढूंढिए लालजू से। तो प्रियाजू सुंदर स्वर्ण कमलों में जाके छिप जाती हैं। अब लालजू इस भ्रमित कि प्रियाजू को कैसे पहचाने। श्री प्रबोधानंद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, अनेकों रसिकों ने अनेकों वाणियों में वर्णन है। सुंदर कमल का जो एक समूह है वहां प्रियाजू जाके छिप जाते हैं। लालजू एक एक कमल का आलिंगन करते हैं। अब ये देखकर श्री जी मुस्कुरा देते हैं। अब उनकी हंसी को देखकर लालजू समझ जाती है प्रियाजू, और जाके फिर हृदय से ले। ऐसे ही लालजू से बात होती है, जाओ अब आप छिपिए और हम ढूंढेंगे आपको। तो नील कमलों में जाके लालजू छिप जाते हैं। लालजू को पहचानना ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता श्री जी को, क्योंकि नेत्र चंचल, चंचल रसिक मधुप। तो जहां देखा प्रियाजू जब आ रही है उधर, वैसे ही प्रेम विवश दशा, नेत्रों में प्रेम। प्रियाजू ज्यादा नहीं कि यहां होंगे, सीधे गई, हाथ पकड़ा, सहज। ये ऐसे अनेकों खेल श्री यमुना जी में होते हैं। कई बार होता है जब प्रिया प्रीतम यमुना जी में खेल रहे हैं, तो एक और श्री जी की गौर वर्ण से युक्त सखियां प्रियाजू के पक्ष में, श्याम वर्ण से युक्त श्री जी की ही सखियां लालजू के पक्ष में। अब दो पक्ष हो गए। अब दोनों और कमलों को लेकर परस्पर खेल होता है। वे उधर से कमल प्रियाजू के पक्ष में और प्रियाजू की तरफ से लालजू के पक्ष में, ऐसे कमल को मारा जाता है आपस में। कभी जल एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। कभी लालजू सोचते हैं कि आज तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है, प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करूं। तो देखते देखते सबके सामने ही, अभी सामने ही खेल रहे हैं, जल में बुड़की लेते हैं। अब बहुत देर तक निकलते ही नहीं, तो आश्चर्य से देखते हैं ना, कहाँ गए कहाँ गए। वैसे अंदर ही अंदर जाके और प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते हैं, और फिर पुलकित होते हुए दूर जाके खड़े होते हैं। बड़े ऐसा लगता है मानो जीत गए हों। होते हैं ना कोई जब विजेता किसी कोई लक्ष्य बनाए और उसमें विजय प्राप्त कर ले तो अत्यंत प्रफुल्लित होता है। तो ऐसे ही दूर जाके बाहर निकलते हैं और इतने उत्साहित होते हैं कि हम जीत गए, प्रियाजू के चरणों का स्पर्श हो गया। ऐसे अनेकों खेल श्री यमुना जी में श्री युगल सरकार करते हैं। यमुना जी श्री श्यामा श्याम को अत्यंत सुख प्रदान करती हैं। तामदि फूले कमल कमोदनि रंग रंग के, जलचर भांति अनेक सनेही जुगल अंग के। अनेकों प्रकार के जलचर हैं, राजहंस, कलहंस, चक्रवाक आदि पक्षी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां। तिन पर गुंजत मधुप मत मकरंद पान कर, चक्रवाक वक हंस प्रशंसित रहत प्रेम भर। नाभि प्रमाण गंभीर बहे अति मंजुल धारा, डोले कल जलयान जुगल हित विविध प्रकारा। हाटक मनि सोपान बैठ के घाटन घाटन, शीतल मंद सुगंध सदागत बाटन बाटन। यमुना जी जब प्रिया प्रीतम की इच्छा होती है कि हम इसमें स्नान करें, थोड़ी क्रीड़ा करें, तो नाभि के बराबर हो जाती है, नाभि प्रमाण। और जब इच्छा होती है प्रिया प्रीतम की कि इसमें नौकाओं से विहार करें, तो अथाह जल उसी जगह हो जाएगा। जैसे इसी समय यमुना जी में यहाँ प्रिया प्रीतम खड़े हैं, भरे मध्य में हों, तो वे उनके नाभि तक ही रहेगी। और जब इच्छा होगी कि नौका विहार करें, तो उसी जगह अथाह जल हो जाएगा प्रिया प्रीतम के सुख के लिए। घाट घाट पर स्वर्ण तथा मणियों की सीढ़ियां लगी हुई हैं। इसी की तो कहा था श्री स्वामी जी ने। बहुत ज्यादा अकबर सम्राट पीछे पड़े,
प्रभु कोई सेवा दे दो, कोई सेवा दे दो। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। अब उनके अंदर लगा मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पूरे भारत का, और ये हमसे ऐसा कह रहे हैं, प्रभु कुछ सेवा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो यमुना जी के घाट का एक कोना ऐसे थोड़ा सा झड़ गया है, उसकी मरम्मत करा दो। तो बड़ा अपमान उसे अंदर प्रतीत हुआ कि मैं इतना बड़ा बादशाह, ये मेरे से कहें तो मैं पूरा वृंदावन मणियों से जटित करा दूं, स्वर्ण से मड़वा दूं। है संपूर्ण भारत का शासक, और भारत स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता है। पर इतना, पर बोला कुछ नहीं, चुप चला तो गया। वहां जाकर देखा स्वामी जी ने करुणा करी, दिव्य घाट, और अंदर आने लगा कि तेरे खजाने में इतनी सामर्थ्य नहीं, संपूर्ण खजाना यदि तू बेच दे तो एक यहाँ के रत्न को पूरा नहीं कर सकता। अलौकिक ऐसी शोभा, आके चरणों में पड़ा, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोले हम पहले ही कह रहे थे, पर कृपा हो गई। इसीलिए भगवत रसिक देव जी ने स्वामी जी की कृपा प्राप्त हुई उसे तो स्मरण कर रहे हैं। तानसेन अकबर करमेती, स्मरण कर रहे हैं तानसेन जी, अकबर जी। तानसेन जी भी विठलनाथ गोसाई के शिष्य थे, और बाद में फिर वृंदावन आके वास करने लगे सदा सदा के लिए। अद्भुत शोभा से युक्त श्री वृंदावन, घाट घाट पर स्वर्ण तथा मणियों की सीढ़ियां और बैठकें बनी हुई हैं। गली गली में शीतल मंद सुगंधित समीर बह रहा है। ऐसी शोभा है चारों ओर, ब्रह्मादिकों के लिए भी अगम्य, उनके भी ध्यान का विषय नहीं। केवल ये तो वृंदावन के रसिकाचार्य कृपा कर दें, वे कृपालु हो जाएं, तो ये वृंदावन का वैभव, श्री यमुना जी के दिव्य शोभा नेत्रों के गोचर हो सकती है। कृपा का स्वरूप एक ही है। कृपा मांगनी नहीं पड़ती, वास्तविक बात, एकदम सरल सहज बात, कृपा मांगनी नहीं पड़ती। महाराज जी के वचन ही कह रहे हैं। महाराज जी एक बार राधा वल्लभ जी जा रहे थे, प्रारंभ में जब तो थोड़ा शरीर कष्ट तो था ही, पर संध्या में नित्य जाते थे महाराज। वाणी पाठ हुआ और उसके बाद फिर राधा वल्लभ जी। तो महाराज जी ने देखा जो हरिवंश केली कुंज है उसके बाहर गली है, जैसे से निकल के आते हैं ना, आप तो देखे होंगे, वहां उधर एक कोने में एक साधक बैठे थे और एकदम ऐसे नेत्र बंद किए, नाम जप और श्री जी के चिंतन में थे। और उस समय वे इंतजार ही कर रहे थे कि महाराज जी आएंगे, उनके साथ हम हो लेंगे। अब किसी के पास जाते तो हो सकता है बात होती, तो इसलिए अंधेरे में एक लता के नीचे बैठे थे। अब महाराज जी उधर से आ गए और भी सब परिकर था। महाराज जी ऐसे दृष्टि से देखा गली में कोई है तो नहीं। एक बार, ये बड़ी करुणा है उनकी कि अपना मानते हैं और देख रहे हैं कि, तो ऐसे देखा उस साधक को नेत्र बन। संग में जो सेवा में थे वो एकदम दौड़ के आए, ले चल महाराज जी आ गए, महाराज जी राधा वल्लभ जी आ रहे हैं। वो तत्काल उठे और हर बढ़ा के से होता ना भागे और प्रणाम किया। फिर तो देखो कुछ किया तो नहीं, वो अपने भाव में है, पर कृपालुता, उसके गले में हाथ डाला और कहा हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब अब किसी को हम भजन करते हुए देखते हैं ना, हमारा हृदय इतना प्रसन्न होता है, हम क्या बताएं। कृपा मांगनी नहीं पड़ती, केवल तुम्हें जो प्राप्त हो उसमें लगे रहो, कृपा सहज हो जाएगी। अंदर का विषय है, अंदर से अंदर हो जाएगी। और कहा कुछ पूछ नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बस भजन को पकड़ेगा। तो जो प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से, जो उपासना प्राप्त हुई है, उसमें आप लगे रहिए, समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। समस्त जो हम सुनते हैं, कैसी दिव्य शोभा श्री यमुना जी की, कैसे श्यामा श्याम खेल रहे हैं, ये बात हृदय में आने लगती है। पहले कि मैं भी कब पहुंचूंगा, कब मैं भी इन्हीं नेत्रों से इस शोभा का दर्शन करूंगा, फिर आगे सहचर्य स्वरूप और प्रिया प्रीतम की समीपता। ये उपासना को पकड़ लेने से आगे गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाएगा। उनके वचन को जिसने पकड़ लिया, कहते हैं गुरु जी से प्रेम कैसे हो, इसी से हो जाएगा। गुरु प्रदत्त मंत्र को पकड़ लो
उनके वचन को पकड़ लो, तो आप देखो कि दिन पे दिन गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी। अलग से नहीं कोई इसका साधन है कि क्या करें कैसे करें, हमारे हृदय में तो नहीं है। होता है अपने जनों के अंदर प्रश्न, सहज शब्द है, सहज बात है, बिल्कुल मन की बात ना सुनते हुए केवल इसको पकड़ लें, क्योंकि मन की सुनने के कारण आज तक भटक रहे हैं। और मुक्त होने का स्वरूप मन की सुनना छोड़ दें, केवल इनकी सुनने, अभी मुक्त हो जाए। गुरु चरणों की दृढ़ प्रीति, गुरु चरणों की प्रीति तो आराध्य चरणों में प्रीति, आचार्य चरणों में प्रीति, दृढ़ता से निष्ठा युक्त। एक बनावट होती है कि थोड़ी देर भाव हुआ फिर भाव चला गया, ऐसा नहीं, निष्ठा वाला। गर्दन उतार दीजिए, पर अब राधा वल्लभ लाल के सिवा कुछ नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। ये निष्ठा हृदय में आने लग जाएगी। सहज, एकदम सहज है, भगवत कृपा से जिसकी समझ में आ जाए। देखो सब हो रहा है, मुख्य बात है पकड़ने की और इस बात को धारण करने की। बहुत भटकने की, भक्ति मार्ग में ज्यादा दौड़ा भागी नहीं है, केवल बात को पकड़ा जाता है, अपने जीवन में उतार लिया जाता है। सब प्रसंग होंगे, सिद्धांत भी होगा, महाभारत होगी, सब प्रसंग, क्योंकि शास्त्र हैं। अब इनको सुनने से पवित्रता बढ़ती है, भगवत चरणों में प्रीति होती है, सब होगा। पर अपने विषय को हम एक दृढ़ता से पकड़ लें। मेरी बस इतनी ही दौड़ है, श्यामा श्याम, उनकी सेवा, उनका सुमिरन, उनकी नाम वाणी का गायन, उनके सुख लिए बस। अब बने तो बने, बिगड़े तो बिगड़े, बना बनाया है, भटकन खत्म हो गई, बैठ गए, इसी को कहते हैं बैठ जाओ, बस बैठ गए, सब हो जाएगा, इसी में सब हो जाएगा, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। समस्त हृदय में जितने प्रश्न है ना, समाधान हो जाएगा, सब बात अंदर आ जाएगी। गुरु जी का दुलार आप प्रतिपल देखोगे, बाहर से ना बोल रहे, ना देख रहे, नहीं पास बुला रहे, हर समय गुरु जी यहां बैठ जाएंगे। जैसे रथ को सारथी भगवान कृष्ण बैठ गए ना अर्जुन के सारथी बन के, ऐसे बैठ जाएंगे यहाँ इस आज्ञा चक्र पे। अब जैसा जैसा वे चलाएंगे वैसे वैसे चलना पड़ेगा, इसी बात से, नहीं तो भटकने का कोई अंत नहीं है, दौड़ने का कोई अंत नहीं है। आज हो जाए या कल यहीं आके रुकना पड़ेगा, तो क्यों विलंब करना। मन का विश्राम है, बिल्कुल मन का विश्राम, पर भगवान करुणा करके समझा दें, सारा बात इतनी है, समझा दें। तो बड़ी सुंदर शोभा है, चारों ओर दिव्य वृंदावन, श्री यमुना जी, ये शोभा देख के परम आनंद हृदय में सबके। एक तो वैसे भी, और फिर ऐसी शोभा, प्राण छूट जाए। महाराज जी कई बार कहें कि प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु बस अभी, तो प्राण छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले संध्या में एक सत्संग हो रहा था, महाराज जी की टीवी पर चल रहा, उसमें महाराज जी के वचन थे, प्रिया प्रीतम हमारे हैं, हम उनके हैं। अब आपको क्या बताएं, ये बात ऐसी है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे इस बात के सुख से। जो सुख होता है ना इस बात से, ऐसा लगता है प्राण छूट जाएंगे। बस इतनी बात है, मेरे श्यामा श्याम। और श्यामा श्याम अपने तो परमानंद स्वरूप है, प्रेम रस स्वरूप है वे, महा आनंद हृदय में। संसार को अपना माने तो देखो बिना प्रयास के हृदय जलता रहता है, संसार को, शरीर, क्योंकि विषम है, जलन से युक्त है, दुखालय है, यही हृदय में होता रहता है। जहां मान लिया अब चिदानंद में प्रभु मेरे हैं, महा सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, और उनकी भी ईश्वर सी महारानी जो, सब ठाकुर को ठाकुर हरि, ता ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी, वे हमारी हैं। अब इसका आनंद बिना प्रयास, कह रहे थे कि हृदय फट जाएगा ऐसा लगता है, और कहते कहते एकदम गदगद हो गए। ये बात प्रभु को अपना मान लिया, सार बात। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब सब साधन बताए, ऐसा ऐसा ऐसा, और अंतिम जब अवस्था की ओर बढ़े तो ये कई बात रह गई, कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, बस इतना स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। देखो ऐसा रस में प्रसंग, और एकदम ये बात, क्योंकि ये मूल है। चर्चा अच्छी बात है होना, थोड़ी देर सुन लेना, पर अंदर बैठे खास बात ये है, हो तो रही है,
खास बात है जो हम सुन रहे हैं वो हमारे अंदर आए। अभी सुन लेंगे थोड़ा कहीं, लेकिन अंदर उतरे, हमारा हृदय व्याकुल हो, हमारे हृदय में ये बात आए, इसके लिए ये मूल है। जैसे कहते हैं ना, नींव है इसकी, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। बस अब आप निश्चिंत हो, हर तरह से निर्भर हो। उसके नेत्रों के सामने श्री यमुना जी में जल कुक्कुट, हंस, सारस, ये दिव्य शोभा देखते हैं। महाप्रभु जी गायन कर रहे हैं, एक दो पद पंक्ति गा लेते हैं जितनी। प्रथम यथामति प्रणवौ श्री वृंदावन अतिरम्य, उसी समय महाप्रभु के द्वारा ये रचित पद है। जब दिव्य वृंदावन सबके नेत्रों के गोचर हुआ, तो जो शोभा उस समय हो रही है वे महाप्रभु गायन कर रहे हैं इस पद में। श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम्य, मैं यथामति, जितनी मेरी मति में आ रही है, श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करता हूं। ये वृंदावन श्री प्रियाजू की कृपा के बिना कोई मन से भी चिंतन नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता वृंदावन के प्रति। अपार महिमा है वृंदावन की, जो केवल मुख से इतना कहते रहते हैं, श्री वृंदावन, जय वृंदावन, हाँ वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। श्यामा श्याम अत्यंत रीझ जाते हैं और उनकी समीपता इतना उच्चारण करने वाले को दे देते हैं। महापाप के अंतर्गत आते हैं गुरु पत्नीगामी, मदिरापान और द्यूत क्रीड़ा, स्वर्ण चोरी आदि। ये इतने भयंकर है, इनका शास्त्रों में बड़ा जो समाधान है, मोचन है, बड़ा क्लिष्ट है। बहुत दुर्लभ बताएं कि इनका, इस पाप का मोचन नहीं होता। गुरु पत्नीगामी का आज भी मोचन नहीं होता। पर ऐसी भी गलती जिससे हो गई हो, ऐसे पापों से जो युक्त हो और वृंदावन आके स्वीकार कर ले कि मैं अखंड वास अब वृंदावन का करूंगा, मेरे से जीवन में बहुत पाप हुए हैं, अब बस मैं वृंदावन वास करते अपने प्राणों को त्यागूंगा, इस शरीर को छोड़ूंगा, तो निश्चित श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, महाराज जी के श्रीमुख से सुना हुआ है, और भी बड़े बड़े रसिकों ने वर्णन किया है कि शरीर छूटते छूटते श्यामा श्याम की समीपता उसे प्राप्त हो जाएगी। प्रिया प्रीतम अपने निज परिकर में उसे मिला लेंगे। जिन पापों का मोचन नहीं है, उन पापों के लिए कह रहे हैं वृंदावन वास करके बस पड़ा रहे। ये नियम ले लेके वृंदावन से नहीं जाऊंगा, समस्त पापों का मोचन। और एक बार जब वृंदावन आ गया, एक बार बस, एक बार श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर लिया, एक बार श्री राधा रमण जी का, श्री बिहारी जी का, यहाँ के ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, यहाँ के किसी पुष्प को सूंघ लिया, लता को आलिंगन कर लिया, रज को मस्तक पर चढ़ा लिया, किन्हीं रसिक का दर्शन कर लिया, उन्हें प्रणाम कर लिया, व्रजवासी का दर्शन कर लिया, उनसे संभाषण कर लिया, यहां प्रणाम कर लिया, कह रहे जब यहां से वापस जाए, कीकट आदि देश जहां मरने के बाद निश्चित नरक ही जाओगे, हैं ऐसे देश जहां राम कृष्ण हरि कहीं सुनाई नहीं देता, वापस चला जाए और जाकर वैसे ही संसारिकता में लग जाए, छूट नहीं दे रहे, महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आज से करो, हमारे प्रभु भी बहुत समर्थ हैं। जाए और जाकर वैसे ही यदि संसारिकता में लग गया, तो जिस समय उसका शरीर छूटेगा, वृंदावन में नहीं, वापस उसी देशों में, तो कल्याण का मार्ग उसके लिए खुल गया, वे कल्याण प्राप्त कर लेगा। उसके द्वार पे श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जिस समय शरीर छूटेगा तो देखेगा कि विमान, दिव्य विमान उसके द्वार पे खड़ा है ले जाने के लिए उसे। एक बार वृंदावन आने की महिमा। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जो ऐसा रटते रहते हैं, श्यामा श्याम निज परिकर में उन्हें मिला लेते हैं। और जो अखंडवास करके श्यामा श्याम की सेवा में लगा है, उसके हृदय में बस इतनी बात है, कब मैं प्रिया प्रीतम को नेत्र भर के देखूं। जी रहा है श्यामा श्याम के लिए, कपोल पे हाथ रखे हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता है। उसकी महिमा का वर्णन क्या करें। कर निहित कपोलो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। ऐसे एकांत भाव से आर्त हृदय पुकार रहा है, प्रिया प्रीतम कब मिलोगे।
बस उसके लिए मरने का बात नहीं है, शरीर छूटेगा तब की बात नहीं है। प्रिया प्रीतम उससे मिलने के लिए विकल रहते हैं, हर समय मिल जाते हैं फिर छिप जाते हैं, उसके संग खेलने लगते हैं। नित नित विहरण संग नित निरखत प्रेम भरी नित जस कहत अभंग, यह जो कृपा है, ये कृपा उसके ऊपर होने लगती है। महाप्रभु कह रहे हैं कि वृंदावन की महिमा का हम क्या वर्णन करें या उसकी शोभा का कितना वर्णन करें। जितना प्रिया जो कृपा करके हमारे मानस पटल पे हमारे हृदय में दे रही हैं, उतना ही हम वर्णन कर पा रहे हैं। वे कृपा करें तो अपने भी नेत्रों में गोचर वृंदावन हो जाए। शेष पद की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।